सांसद अंडीमुथु राजा द्वारा 3 मार्च को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर सनातन धर्म और धर्म के आराध्य देव भगवान श्री राम और हनुमान जी पर आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी कर सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत और अपमानित किया गया, जिसके चलते रतलाम थाना स्टेशन रोड पर एडवोकेट राकेश शर्मा द्वारा डीएम के सांसद ए राजा के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत कर एफआईआर की मांग की गई। एडवोकेट राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा, डीएम के सांसद ए राजा द्वारा भगवान राम हनुमान पर की गई अभद्र टिप्पणी तथा भारत राष्ट्र के विरुद्ध जातीय एवं भाषाई संघर्ष पैदा करने का षड्यंत्र कर लोगों को षड्यंत्र पूर्वक भड़काया, उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए। हमने स्टेशन रोड थाना को एक शिकायत दर्ज कराई है लिखित आवेदन के माध्यम से, जो डीएम के सांसद ए राजा के विरुद्ध जो 3 मार्च को उसने मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन समारोह में हिंदू देवी देवताओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की, साथ ही भारत राष्ट्र के विरुद्ध उसने विद्रोह की बातें की, जिसमें भाषी विद्रोह, जाति विद्रोह के आधार पर उन्होंने लोगों को भड़काया, षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने इस भारत राज्य के टुकड़े करने की एक दुर्भावना कुछ लोगों के सामने प्रेषित करी, जिससे कि देश विरोधी ताकतें मजबूत होकर भारत को तोड़ने में शामिल हो सके। इस प्रकार से उसके विरुद्ध हमने प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की, क्योंकि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ही स्टालिन के पुत्र उदय स्टालिन के मामले में कल सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए और किसी की भावनाओं को और राष्ट्र को कोई ठेस ना पहुँचे, ऐसी कोई टिप्पणी या भाषण नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे नेता इस प्रकार की जो टिप्पणियां करते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए कल उन्होंने उसके क्लब करने की जो याचिका थी स्टालिन के पुत्र उदय स्टालिन की, उसको खारिज करा और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ आपके मामले दर्ज हुए वहाँ जिन जिन लोगों की भावनाओं ठेस पहुँची है उनके प्रकरण को आपको सामना करना पड़ेगा। ये जो आपने शिकायत दायर की है, ये कहाँ की है? थाना स्टेशन रोड पर हमने शिकायत दायर की है। आज चूँकि टीआई साहब ये उसमें कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो यात्रा आ रही राहुल गांधी की, इसलिए वो शाम को उसका समय लेकर उसको दर्ज कराएंगे और यदि ये दर्ज नहीं करते तो न्यायालय के माध्यम से दर्ज होगी। 100% दर्ज होगी ये शिकायत, इस पर कार्रवाई की जाएगी। पांचवी व 8वीं की परीक्षाएं आज 6 मार्च से शुरू हो गई है। खास बात यह है कि बोर्ड पैटर्न पर ये परीक्षाएं आयोजित है, उसी तरह की व्यवस्थाएं हैं जो 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में होती है। परीक्षा सेंटर पर बच्चे उत्साहित होकर पहुंचे हैं। बच्चों के माता पिता भी बच्चों को लेकर सेंटर पहुंचे। यहां बच्चों ने बोर्ड पर चस्पा अपने रोल नंबर और क्लासरूम की जानकारी ली और कक्षा में परीक्षा देने बैठे हैं। बच्चों के पालक इस व्यवस्था से खुश हैं। बोर्ड पैटर्न होने से बच्चों में नए उत्साह की बात माता पिता कहते नजर आए हैं। बता दें कि जिले में 231 परीक्षा केंद्र हैं, वहीं इन केंद्रों पर 5वीं व 8वीं के 49,975 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बेटा रूम नंबर 6 में जाओ साहब। नगर निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली से नाराज हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव करते हुए आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और आयुक्त का पुतला फूंका। ज्ञात हो, प्रदेश मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद शहर में चल रही खुलेआम अवैध रूप से मांस की दुकानों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि हमने 10 बिंदुओं का ज्ञापन कलेक्टर को दिया था और लगातार हिंदू जागरण मंच ने आयुक्त को अवगत करवाया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। खुलेआम मांस की दुकानें, अवैध स्लाटर हाउस चालू हैं, जिसे लेकर आज हिंदू जागरण मंच को सड़क पर उतरना पड़ा है। प्रदर्शन के दौरान मंच के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय यहाँ पे कहाँ पे कार्यालय? वो इतना कितना बड़ा अधिकारी का यहाँ आ नहीं रहा है वो। हमें 20 दिन चक्कर काटे हैं कार्यालय।
भैया ऐसे आपको जो भी करना निगम का काम है। आपको अगर पुलिस व्यवस्था की जरूरत है तो आप पुलिस प्रशासन को लिखे। वो आपको अगर ऐसा लगता है कि पुलिस भी और आप भी अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो हम लोग बताएंगे कहाँ मिल रहा है। जी, नगर निगम का घेराव किया गया है, पुतला जलाया है, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया है? यह पुतला दहन अवैध मांस की दुकान है और अवैध रजिस्ट्रार हाउस को लेके निगम आयुक्त का पुतला दहन हम घेराव किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा कई बार निगम से संबंधित अधिकारियों से कई बार संपर्क किया गया। कलेक्टर महोदय को भी 10 दिनों का ज्ञापन दिया गया, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बावजूद भी 1 महीना होने के बावजूद भी न तो कोई कार्यवाही इनके द्वारा की गई। लगातार शहर में मांस की अवैध दुकानें और अवैध रजिस्ट्रार हाउस बन रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में गौ की हत्याएं की जा रही है। हम लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इस कारण से हमें आज ये मजबूर होकर आंदोलन पर कार्रवाई करना पड़ा। ट्रेन में चोरी के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन चोरी किस तरह से होती है, ये वीडियो इसका नमूना है। वीडियो भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे अंतर्गत आने वाले रतलाम रेल मंडल का है। इस वीडियो में एक व्यक्ति मालगाड़ी में से बोरी चोरी करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भी आरपीएफ या जीआरपी ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। इसके पहले मालगाड़ी के आउटर पर ठहराव के दौरान कोयला चोरी होता था, यहाँ तक कि अनाज तक चोरी हो रहा है। ये सब आरपीएफ के सीसीटीवी कैमरे में भी आता है, लेकिन जिम्मेदारों के हाथ कार्रवाई के नाम पर खाली हैं। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। बढ़ती सड़क दुर्घटना और हादसों के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए रतलाम ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने सालाखेड़ी चौकी स्थित वाहनों पर कार्रवाई की। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, सर अभी कितने की चालानी कार्रवाई की जा रही है, कितने चालान बनाए गए हैं? अभी हम लोग 10 चालान बनाए हैं। उसमें हम लोग विशेषकर आपका जो कोर्ट के डायरेक्शन में सीट बेल्ट और हेलमेट है, उसको लेकर हम लोग अवेलेबल चलाने लगा था। और इसमें हम लोग को कोर्ट के डायरेक्शन है कि हमको प्रतिदिन 1 दिन छोड़कर जो है हमारे पीटीआरआई को रिपोर्ट भेजना पड़ती है। तो उसको लेकर हम लोग जो है ये जो सालाखेड़ी है थाने के सामने हम लोग चेकिंग 10 चालान बना लिए वाहनों के। इसमें से एक बस है वो बिना फिटनेस की पाई गई है, उसका चालान हम लोग ने बनाया है। और ये कार्रवाई हमारी लगातार चलेगी ताकि हम लोग जो है जो भी वाहन से दुर्घटना हो रही है हाईवेज पे, सड़क पे, उसको लेकर हम लोग काफ़ी सजग हैं और चाह रहे हैं कि जो है लोग इसका यातायात नियम का पालन करें। और खासकर कमर्शियल वाहन चालक हैं, खासकर बस ऑपरेटर्स हैं, ये भी जो है नियम का पालन करें।